आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स में। आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखना क्योंकि यह क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम पूरे 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सारे 100 क्वेश्चन जो हैं ये प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ जिसमें कर्मयोग की व्याख्या की गई है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोकमान्य तिलक जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लोकमान्य तिलक जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस मुगल शासक को उनके धार्मिक दृष्टिकोण और सूफी संपर्कों के कारण जिंदा पीर कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अकबर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय नौसेना के विकास और समुद्री किलों की नींव रखने के कारण किसे भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी महाराज को। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृष्ण गोदावरी डेल्टा के लिए प्रसिद्ध है? तो 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1857 के विद्रोह में किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को झांसी की रानी के नाम से जाना गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रानी लक्ष्मीबाई को। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत में किसका उत्पादन बढ़ाना था? तो 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खाद्यान्न उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राइड गोस बिफोर अ फॉल का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गर्भ पतन का कारण। क्वेश्चन नंबर 9 है और यह क्वेश्चन मैथ का है कि यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है और उसका विक्रय मूल्य 600 रुपये है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, यह क्वेश्चन पेपर 2022 में पूछा गया है। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 500। और इसका सोल्यूशन ये है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये सोल्यूशन है, जल्दी से देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2, 6, 18, 54 इस श्रेणी में अगला पद क्या होगा? यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया गया है। किसका किया गया है? 3 का मल्टीप्लाई लॉजिक लगा हुआ है। लॉजिक हर बार 3 गुणा किया जा रहा है। ठीक है, जिसे 2 में गुणा 3 किया गया है, 6 में गुणा 3 किया गया है, 18 में गुणा 3 किया गया है, जो 54 में गुणा 3 किया जाएगा तो 162 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ये है लॉजिक, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इस पर पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बनता है? तो 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का जनक कहा जाता है? तो 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिल्टन यंग को भारतीय रिजर्व बैंक का जनक कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, डीएनए की संरचना की खोज किस वैज्ञानिक जोड़ी ने की थी? तो 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वाटसन और क्रिक ने डीएनए संरचना की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के किस राज्य को भारत का चावल कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ को। ठीक, किसको? छत्तीसगढ़ को। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वीडी सावरकर ने। ठीक है, वीडी सावरकर ने।
क्वेश्चन नंबर 19 है, ये मैथ का सवाल है कि 40% बराबर 240, 40% बराबर 240, तो पूर्ण संख्या कितनी होगी? तो पूर्ण संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो 19 का सही जवाब होगा आपका, क्या सही जवाब होगा 19 का? 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, और इसका सलूशन ये रहा, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसका सलूशन ये रहा, देख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, ठीक है। किस पर चलते हैं? 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूर्य का प्रकाश शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है जिसकी कमी से बच्चों में रिकेटस होता है? तो 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश जो है वो विटामिन सी देता, डी देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं और कुछ फूल लाल हैं, इस आधार पर कौन सा निष्कर्ष सही है? या रीजनिंग का सवाल है, ठीक है। तो 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुछ पंखुड़ियाँ लाल हो सकती हैं, ठीक है। सम का कैसा है? क्वेश्चन नंबर 22 है, जय जवान जय किसान का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन नंबर 24 पर लोग चलते हैं, भारत में जनगणना किस अंतराल पर की जाती है? तो 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्षों में। भारत में जनगणना जो है वो 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। किस पर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, 2021 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास बनाने वाले भारत के पहले भाला फेंक खिलाड़ी कौन थे? तो इसका सही जवाब है 25 का ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, नीरज चोपड़ा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। किस पर चलते हैं? 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के किस भूभाग को प्रायद्वीपीय पठार का हृदय कहा जाता है जहां से कई नदियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, छोटा नागपुर पठार। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1932 का पूना फैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था जिसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रश्न सुलझाया गया? तो 27 का सही जवाब है, 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, द्रविड़ शैली की वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा मंदिर है जो तमिलनाडु में स्थित है? तो 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मीनाक्षी मंदिर, ठीक है, मीनाक्षी मंदिर मदुरै। क्वेश्चन नंबर बी इज करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो 29 है क्वेश्चन नंबर, मैथ का है ये, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 800 है और उस पर 10% की हानि होती है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, इसका सलूशन ये रहा, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 720 आएगा आंसर। ये सलूशन है, आप लोग देख लीजिए सही से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजनीति के निर्देशक तत्व वर्णित हैं? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब है, 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 31 में, नयन शब्द का सही पर्यायवाची कौन सा है? नयन शब्द का सही पर्यायवाची कौन सा है? तो 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आँख, ठीक है। नयन का सही पर्यायवाची शब्द जो है वो आँख है। क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं, ये मैथ का सवाल है, यदि 12 पुरुष 15 दिन में कोई कार्य पूरा कर सकते हैं तो 20 पुरुष वही कार्य कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, तो 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 8 दिन। और इसका सोल्यूशन ये रहा, आप लोग देख लीजिए, ठीक है, सोल्यूशन देख लीजिए, समझ लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए हम मैथ लेकर आए हैं। बाकी आप लोगों को तो पहले से मैथ पढ़ रहे होंगे ना, तो आप लोगों को आ रहा होगा, क्वेश्चन यही रहेगा, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, तो आप लोग समझ लेना और पढ़ लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते पर सहमति बनी। 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए,
लखनऊ समझौता। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 34 पर। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा सबसे पहले किस प्रधानमंत्री ने दिया था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा सबसे पहले किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे जिनके योगदान से भारत में अनाज उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई? हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे जिनके योगदान से भारत में अनाज उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई? तो 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, MS स्वामीनाथन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 तक हम लोग पहुंच गए हैं। 36वां क्वेश्चन है इंग्लिश का। द गंगा इज पॉल्यूटेड वाक्य को निष्क्रिय वाच्य पैसिव वॉइस में बदलिए। ठीक है। तो 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, द गंगा इज बीइंग पॉल्यूटेड। ठीक है। द गंगा इज बीइंग पॉल्यूटेड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 पर हम लोग पहुंच गए हैं। कौन सा राज्य भारत का मसाला बगीचा स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, केरल। 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल। क्वेश्चन नंबर 38 तक हम लोग पहुंच गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान पार्डन देने का अधिकार है? किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान देने का अधिकार है? तो 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 39 है, ये मैथ का सवाल है। यदि 3:5 बराबर है 9:x तो x का मान क्या होगा? तो 39 का सॉल्यूशन आपका ये रहा और इसका सही जवाब ये रहा। ठीक है, सॉल्यूशन ये रहा, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रहा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 15। ठीक है, सॉल्यूशन देख लीजिए सही से। क्वेश्चन नंबर 40 है, संपत्ति का अधिकार संविधान से हटाकर किस वर्ष को कानूनी अधिकार बना दिया गया? संपत्ति का अधिकार संविधान से हटाकर किस वर्ष कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1978। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्साहहीन शब्द का विलोम कौन सा है? उत्साहहीन शब्द का विलोम कौन सा है? तो 41 का सही जवाब है जोशीला, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है, जीरो शून्य की खोज किस गणितज्ञ ने की थी? जीरो शून्य की खोज किस गणितज्ञ ने की थी? तो 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट ने। ठीक, आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 43 है, वेयर इज अ वेल देयर इज अ वे का उचित हिंदी अनुवाद क्या है? वेयर देयर इज अ वेल देयर इज अ वे का हिंदी अनुवाद क्या है? तो 43 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जहाँ चाह वहाँ राह। जहाँ चाह वहाँ राह। वेयर देयर इज अ वेल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग पहुँच चुके हैं 44 पे। कहाँ पहुँच चुके हैं? 44 पे। तो 44 क्वेश्चन है, 1930 में नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी, ठीक है, 1930 में नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी ने किस स्थान में से दांडी या मार्च की शुरुआत की थी? ठीक है, तो 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, साबरमती आश्रम से 1930 में नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, साबरमती। ठीक है, साबरमती। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ये क्वेश्चन तो सभी को आना ही चाहिए। तो 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 720 है और हानि 10% है तो क्रय मूल्य कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 46 है। ठीक है, तो 46 का सही जवाब और सॉल्यूशन ये रहा। ठीक है, सॉल्यूशन देख लीजिए और सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 800। ठीक है, ऐसे आएगा। ठीक है, मैथ का फार्मूला लगे हुए हैं, सारा हमने एक साथ करके दिखा दिया, आप लोग इसको समझ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 47 पर। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। ठीक, कहाँ स्थित है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 49 है, अमरकंटक। क्वेश्चन नंबर 49 है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 50 है,
क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 50 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी, WC बनर्जी। ठीक है, अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस शासक ने इल्तुतमिश को दिल्ली का सुल्तान मान्यता दी थी, जिससे दिल्ली सल्तनत की वैधता मिली? ठीक है, तो 51 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खलीफा। ठीक है, खलीफा एक शासक थे, उन्होंने इल्तुतमिश को दिल्ली का सुल्तान की मान्यता दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया? तो 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तमिल। क्वेश्चन नंबर 53 है, यदि 36 को दो संख्याओं से विभाजित किया जाए तो भागफल क्रमशः 9 और 12 आता है, वे संख्याएं क्या हैं? ठीक है, यह क्वेश्चन मैथ का, इसका सोल्यूशन ये रहा और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3 और 4। ठीक है, देख लीजिए, सही से समझ लेना। ठीक है, ये सोल्यूशन इसका है। क्वेश्चन नंबर, द बुक वाज रिटन बाई प्रेमचंद, इसका एक्टिव वॉइस होगा। तो 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद्र रॉट द बुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, नटराज की प्रतिमा किस देवता का रूप है, जो सृष्टि पालन और संहार का प्रतीक है? तो 55 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शिव। ठीक है, शिव। क्वेश्चन नंबर 56 है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है, उस पर 10% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये मैथ का सवाल है। ठीक है, ये सोल्यूशन रहा, देख लीजिए आप लोग, ये सोल्यूशन है। ठीक है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने का मेरे पास टाइम नहीं है, कितना जल्दी में वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ, आप लोग समझ लेना, इजी है। ठीक है, आराम से हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, गिद्ध किस प्रकार का पक्षी है जो मृत पशुओं का भोजन करता है? तो 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मृत पक्षी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? तो 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 59 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस ओर लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो थी वो लड़ी गई थी 1761 में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट किस लेखक का प्रसिद्ध कथन है? तो 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शेक्सपियर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है, भी मैथ का है, यदि एक परीक्षा में 35% छात्र असफल हो गए और 455 छात्र उत्तीर्ण हुए, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो आप लोग इसका सोल्यूशन ये देख लीजिए। ठीक है, सोल्यूशन हम दे रहे हैं, इजी है, आप लोग समझ लेना। ठीक है, और इसका सही जवाब है जो ऑप्शन नंबर डी, 700। ठीक है, इसका सोल्यूशन अच्छा समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से संघीय प्रणाली का विचार लिया गया है? तो 62 का सही जवाब है, 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 63 है, रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? तो 63 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अवधि। क्वेश्चन नंबर 64 है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पौधों के किस अंग में होती है? तो 64 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पत्ती में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं 65 पर, इफ़ आई वेयर यू नामक नाटक के लेखक कौन हैं? तो 65 का सही जवाब है, 65 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डोगलस जेम्स। ठीक है, डोगलस जेम्स। क्वेश्चन नंबर 66 है, शेरशाह सूरी ने किस प्रसिद्ध सड़क का निर्माण करवाया था, जिसे आज ग्रैंड ट्रैंक रोड कहा जाता है? तो 66 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, काबुल से बंगाल तक सड़क। ठीक है, काबुल से बंगाल तक।
क्वेश्चन नंबर 67 है, मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित थे? तो 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1857 का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 68 है, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 68 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है यार, मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित हैं? तो 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1857 का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 68 है, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 68 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1935 में। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं 69 में। ठीक है, उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग किसे कहते हैं? तो 69 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शब्द के आरंभ में जुड़ने वाले अंश को उपसर्ग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, मैथ का सवाल है, 40 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिलाया गया है, मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा? प्रतिशत से सवाल है। ठीक है, ये रहा आपका सोल्यूशन देख लीजिए और इसका सही जवाब है 70 का ऑप्शन नंबर डी। 80% ऑप्शन आएगा। ठीक है, 80% आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो 71 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 72 है, मधुमक्खियाँ शहद क्यों बनाती हैं? मधुमक्खियाँ शहद क्यों बनाती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भोजन संग्रह के लिए। क्वेश्चन नंबर 73 है, बीटिंग रिट्रीट समारोह किस दिन आयोजित किया जाता है जो गणतंत्र दिवस समारोह का समापन करता है? तो 73 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 29 जनवरी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब है 74 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1945 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 तो हो गया अभी। क्वेश्चन नंबर 75 है, वेयर आर यू गोइंग का हिंदी अनुवाद क्या है? वेयर आर गोइंग का हिंदी अनुवाद क्या है? तो 75 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर है, तुम कहाँ जा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 76 है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी थी? तो 76 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1909 में। अब क्वेश्चन नंबर 77 है, सुल्तान गाजी की उपाधि किस दिल्ली सुल्तान को दी गई थी? तो 77 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी को। क्वेश्चन नंबर 78 है, ये मैथ का सवाल है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1440 है और उस पर 20% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, तो 78 का सही जवाब है 78 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1200 रुपये का लाभ होगा। ये रहा सोल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 79 है, द सन राइज इन द ईस्ट, इस वाक्य में कौन सा टेंस प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो 79 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्वेश्चन नंबर 80 है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो 80 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे ने। क्वेश्चन नंबर 81 है, क्वेश्चन नंबर 81 है, तुगलकाबाद किला का निर्माण किसने करवाया था? तो 81 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 82 है, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज की कर्ण हाइपोटेन्यूज कितनी होगी? तो इसका सही जवाब है 82 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर होगा। यह सोल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 83 है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? तो 83 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोस्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। क्वेश्चन नंबर 84 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? तो 84 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लोहा से। क्वेश्चन नंबर 85 है, द पेन इज माइदर देन द स्वॉर्ड। तो 85 का सही जवाब है 85 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इवर्ड ब्लूवेयर लेटेन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं 86 पर, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो 86 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ताल कावेरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 है, नवीन पटनायक किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? नवीन पटनायक किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो 87 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा के। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 88 है, यदि किसी संख्या का 40% 120 है तो संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो इसका सही जवाब है 88 का ऑप्शन नंबर डी 300। ठीक है, ये सोल्यूशन है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 89 है, पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर है राजस्थान। और कहाँ? तो नागौर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो 90 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जयदेव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 91 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 92 है, लाल बहादुर शास्त्री का नारा जय जवान जय किसान किस युद्ध के समय दिया गया था? तो 92 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 1965 युद्ध में। ठीक है, जो पाकिस्तान से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 93 है, मोहम्मद गौरी ने तराइन का दूसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा था? तो 93 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 1192 में। क्वेश्चन नंबर 94 है, वर्ब का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है क्रिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, क्रिया। अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। 95 है, धर्म सुधार आंदोलन से सबसे पहले कौन जुड़ा था? तो 95 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय जी ने जुड़े थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है, राष्ट्रीय आय की गणना किस संगठन द्वारा की जाती है? तो इसका सही जवाब है 96 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, बट यहाँ पर NSO होना चाहिए। क्या होना चाहिए? NSO। क्वेश्चन नंबर NSO ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हमने CSO लगाया है। यदि NSO होगा ऑप्शन में तो NSO लगेगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय गणना NSO। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 है, 121 का वर्गमूल कितना है? तो 11 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट 11। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 98 है, किसी न्यायालय की अवमानना रोकने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 98 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 129 में। क्वेश्चन नंबर 99 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1928 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो 100 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है। तो इसी के साथ एक क्लास समाप्त होती है। यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।